Hello and welcome dear students once again to our this session live session. ठीक है, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है, वो इंटरेस्टिंग इन द सेंस दैट विच इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ से वो रिलेटेड है. अब वो टॉपिक कौन सा है सर? फिर वो दैट टॉपिक नेम इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी. ये टॉपिक हमारी डे टू डे लाइफ से अब कैसे जुड़ा हुआ है सर? डे टू डे लाइफ से हमारी से इस तरीके से जुड़ा हुआ है. वी यूज टू इन आवर डे टू डे लाइफ यूज टू से दैट कि अच्छा भारत के जीतने के चांस कितने हैं. आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो भारत के जीतने के चांस कितने हैं? 80% चांस है इंडिया जीतेगी, बिकॉज बांग्लादेश एक वीक टीम है. व्हेन यू कंपेयर द मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड यू से दैट देयर आर 50% चांस दैट इंडिया विल विन और इंग्लैंड विल विन. ठीक है, आप वहां से कहां से अब वो लगाते हो? एक अंदाजा. हिंदी में और कॉमन लैंग्वेज में लेमन लैंग्वेज में बोले दैट इज अंदाजा. आप अंदाजा लगा रहे हो. ठीक है, पर अंदाजा किस सेंस में लगा रहे हो? मैथमेटिकल सेंस में लगा रहे हो, परसेंटेज में लगा रहे हो. ठीक है, उसी चीज को अगर आप कैलकुलेशंस की फॉर्म में देखोगे देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. chances of happening or not happening chances of happening or not happening. कोई भी जो हमारा है इवेंट है उसका कितना चांस है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या करेंगे? इट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ uncertainty or certainty of a particular event, of a particular एक्सपेरिमेंट के लिए. यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट अभी वो भी एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उसके होने के या ना होने के क्या क्या चांसेस हैं उसको कैलकुलेट करने के तरीके को ही हम प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्कस करते हैं. ठीक है ना. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगी? यानी कि इट इज अंडर द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. जैसे आपने दो तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं. एक एक्सपेरिमेंट वो बेटा जो आप लैब में करते हो. अब लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हो बेटा? आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो आप डिटर्मिनिस्टिक. कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं डिटर्मिनिस्टिक, कुछ होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो आप ऑब्जर्व करते हो, है ना, कंसिडरेशन में लेके जिसपे आप ओके व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? देखिए, जो हम एक्शन ले रहे हैं और उसके कुछ आउटपुट आएंगे. जो हम एक्शन ले रहे हैं, आपने कोई एक्शन लिया, उसके कुछ ना कुछ आउटकम आएंगे, बट वो आउटकम्स आपको पता नहीं है क्या होंगे. सच टाइप ऑफ एक्शंस आर नोन एज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्शंस दैट रिजल्ट इनटू टू और मोर आउटकम्स. एक्शंस दैट रिजल्ट्स into two or more outcomes. Actions that results into two or more outcomes are known as experiments. ठीक है, अब मुझे बताइएगा एक्सपेरिमेंट हो गया. अब हम बोल रहे हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट तो हो गया. जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वी यूज टू डिफाइन विद ए पर्टिकुलर टर्म दैट इज नोन एज द सैंपल स्पेस. ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? अगर एक्सपेरिमेंट हम बोल रहे हैं देयर इज अनदर टर्म दैट इज नोन एज द सैंपल स्पेस. यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस. सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज द सैंपल स्पेस. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप क्या है एग्जांपल क्या है? टॉसिंग ऑफ कॉइन. टॉसिंग ए कॉइन, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसके जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा बेटा? मुझे बताइए. या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है उसमें कि कुछ और आ जाए? नहीं है. जब नहीं है तो आपके दो ही आउटकम्स हैं.
वो दोनों ही आउटकम्स इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हो जाएंगे बेटा, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए वो हो जाएंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको नोट करिएगा फास्ट में। यस, शैल वी मूव फर्दर। चलिए, सैंपल स्पेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नोन एज द इवेंट। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? यस एनिमल, इवेंट यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे आउटकम्स हैं, ठीक है, और उन आउटकम्स में से एक आउटकम या दो आउटकम या कुछ आउटकम्स है ना, आप कंसिडरेशन में लेते हो या वो अकर हो जाते हैं, देन दैट इज नोन एज द इवेंट। ठीक है, यानी कि वन और मोर आउटकम्स आर नोन एज इवेंट। वन और मोर आउटकम्स आर नोन एज इवेंट। और इसका मतलब क्या है? इवेंट हमेशा, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। नोट करिएगा बेटा इसे, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, अगर आपको देख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या नोट किया बेटा? इवेंट, वन और मोर पॉसिबल आउटकम्स, वन और मोर आउटकम्स, इट इज a subset of sample space, subset of it is a subset of sample space। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा क्या होगा? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। नंबर वन इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट किसे बोलेंगे हम? अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आपने बोला कि वी हैव थ्रोन ए डाइस। ठीक है, आपने एग्जांपल क्या है? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया? आपने डाइस को थ्रो किया। ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन, ये आपका एग्जांपल है। जब कोई डाई थ्रो हुई तो आउटकम्स क्या होंगे उसके? सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। दीज आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक ही आया तो वो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल आउटकम्स में से इवेंट बन जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मैं बोलता हूं कि एक आने की चांसेस क्या है? एक आया है, या ये कहें कि एक आया है, तो ए इज सबसेट ऑफ एस। ए इज सबसेट ऑफ एस, ये हो गया। अब बोल रहे हैं कि श्योर इवेंट। नंबर 1 क्या है? श्योर इवेंट क्या होगा? ठीक है, आप इसको देखिएगा, श्योर इवेंट क्या होगा? जब आपको कंफर्म हो कि ऐसा तो होगा ही होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल द चांसेस ऑफ सनराइजेस इन द ईस्ट, द चांसेस ऑफ सनराइजेस इन द ईस्ट 100% है कि सन तो ईस्ट से ही राइज होगा। तो इस टाइप की जो एग्जांपल है, जो पहले से ही निश्चित है कि उनका होना ही होना है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? अगर कोई इवेंट ए है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा श्योर इवेंट की 1 होगी। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट वन इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा बेटा? यस, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इफ यू हैव परफॉर्म्ड एनी एक्सपेरिमेंट एंड द आउटकम इज नेवर पॉसिबल, और आउटकम कभी आ ही नहीं सकता, है ना? जब आउटकम आ ही नहीं सकता तो उसके चांसेस होने के 0 होंगे। तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें इफ ए डाई इज थ्रोन, then A getting a number 7,
प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी बेटा इवेंट ए की 0 होगी। आप 7 तो कभी ला ही नहीं सकते ना टाइम पे, तो इस टाइप का जो इवेंट होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा बेटा। नोट करिएगा इसे फास्ट में। यस डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे? नेक्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री यस। एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा बेटा बताइए? यस एनीवन? अगर कोई सिंगल आउटकम आता है आपका, इफ इट हैज ओनली सिंगल आउटकम, इट हैज ए सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा सिंगलटन सेट। जैसे मैं बोलता हूं अगर आंसर क्या है, सिर्फ हेड हो जाए, आंसर क्या है, सिर्फ 1 हो जाए, इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये सिंगलटन सेट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। नोट करिएगा। अच्छा, इसके बाद जो कुछ और इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास जैसे इक्विप्रोबेबल इवेंट्स। इक्विप्रोबेबल इवेंट्स, यस। इक्विप्रोबेबल इवेंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई दो इवेंट्स हैं ए और बी, और उन दोनों के होने की चांसेस हैं इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉस ए कॉइन, चांसेस ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज 50-50, तो वो दोनों ही क्या होंगे, इक्विप्रोबेबल और इक्वी लाइकली इवेंट्स होंगे, ठीक है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। यानी कि इफ वी हैव टू इवेंट्स ए एंड बी, इफ चांसेस ऑफ अकरिंग two events A and B are equal, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है, P of A is equal to P of B हो जाए तो, ठीक है। Is it clear to all of you or not? Now next is mutually exclusive events. नोट करिएगा इसे, mutually exclusive events। Mutually exclusive events, if there are two events in such a way that the happening of one does not alter the happening of the other, ठीक है, does not alter the happening of the other, or there is nothing common in between them, two events are such that there is nothing common in between them, nothing common in between the two events, nothing common in between the two events is known as mutually exclusive events, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं A क्या है, getting even number in a die, on a die, तो क्या हो जाएगा इसमें 2, 4, 6 आपके होंगे। B क्या है, getting odd number on a die, जैसे 1, 3, 5 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसे कोई दो इवेंट्स हैं आपके पास, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, उनको हम बोलेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, यानी कि वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको यही नोट कर देता हूं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5।
ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया बेटा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अगर हमारे पास ए तो ये है, इसके अलावा बी ये हो जाए, बी इज इक्वल टू गेटिंग ओड नंबर, ये हो जाएगा आपके पास 1 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स getting odd number, one three five, A intersection B is equal to 5, mutually exhaustive events। नेक्स्ट है आपके पास म्यूचुअली exhaustive events, यानी कि आपके पास दो इवेंट्स, इफ यू हैव टू इवेंट्स इन सच ए वे दैट आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इफ यू गेट द सैंपल स्पेस देन सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि ए यूनियन बी करने पे आपके पास क्या आ जाना चाहिए, सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। यानी कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स और आफ्टर कंबाइनिंग द आउटकम्स ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, इवेंट ए के कुछ आउटकम्स आएंगे, इवेंट बी के कुछ आउटकम्स आएंगे, और दोनों को मिलाने के बाद अगर सैंपल स्पेस बन रहा है देन दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम करते हैं आगे। चलिए आगे नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, नोट करिएगा बेटा, इसमें नोट करिएगा। इफ देयर आर n events, if there are n possible outcomes, if there are n possible outcomes which are, if there are n possible outcomes which are equally likely, which are equally likely, mutually exclusive and mutually exhaustive, and mutually exhaustive, then out of which m cases are favorable to the happening of event A, then m cases are favorable to the happening of event A. Therefore, P of A will be equal to m by n. It is equal to number of elements
favorable to A upon total number of elements, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज इक्वल टू m बाई n इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, ठीक है। चलिए नोट करिएगा इसे, n ऑफ m इज इक्वल टू n ऑफ s। यस, डन। अच्छा, जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है बेटा, m की वैल्यू मैक्सिमम n तक जा सकती है, ठीक है। अगर n तक जा सकती है तो इसका मतलब क्या है? यस, एनीवन बताइएगा। तो इसका मतलब ये है m बाई n इज इन बिटवीन 0 to 1। यस, अगर ऐसा है तो p ऑफ a इज इन बिटवीन 0 to 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहने वाली है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। m बाई n इज इन बिटवीन 0 to 1, p ऑफ a इज इन बिटवीन 0 to 1। Are you getting my point or not? You have to keep in mind that probability of any event is always is between 0 to 1, ठीक है ना। इसको नोट करिएगा फास्ट में। Is done? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ऐसा है तो, अगर ऊपर वाली कंडीशन सही है तो P ऑफ ए हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए। P ऑफ ए बार क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है। नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए, जब नॉट हैपनिंग की बात हो रहा है तो अच्छा नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बेटा, नॉन फेवरेबल आउटकम्स आपके होंगे टोटल माइनस फेवरेबल, ठीक है। यानी कि आपके पास P ऑफ ए कितना, P ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, n माइनस m अपॉन टोटल n, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस m बाई n। अब इसको इधर ले जाइए, यानी कि P ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए, यानी कि P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इससे भी पता चलता है आपका कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज सम्स अप टू 1, ठीक है। या तो होगा या नहीं होगा, दोनों का मिला के हमेशा 1 होने वाला है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1 है, जो यहां से क्लियर होता है आपको। इसको नोट कर लीजिएगा फास्ट में। यस, डन। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे देखिए। Odds in favor and odds in favor of an event, odds in favor of an event, odds in favor of an event, odds in favor of an event। yes, क्या होगा बेटा, yes anyone? odds in favor क्या होता है बेटा, favorable outcomes upon non favorable outcomes, favorable outcomes upon non favorable outcomes, favorable outcomes upon non favorable outcomes, ठीक है। favorable outcomes upon non favorable outcomes, odds against क्या होगा बेटा, odds against of an event,
नॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या था आपके पास, m था, और नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या था, n माइनस m था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m बाई n ओवर n माइनस m बाई n, यानी कि p ऑफ a ओवर p ऑफ a बार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स, नॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, t, ये हो जाएगा n माइनस m ओवर m, है ना, ये हो जाएगा n माइनस m अपॉन m बाई n, एंड इट इज इक्वल टू p ऑफ a बार अपॉन p ऑफ a। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? नोट करिएगा इसे। Yes, done? Yes, there is a question. Question करते हैं आप मुझे। क्वेश्चन है बेटा हमारा, दिस क्वेश्चन बेसिकली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, उस कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सही है। मतलब वैसे अगर डिफिकल्टी लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, इफ टू डाइसेस आर थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू डाइसेस आर थ्रोन, if two dices are thrown, then the probability of getting a doublet, then the probability of getting a doublet। तो डबलेट लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा मुझे बताइए पहले तो अगर दो डाई थ्रो होंगी देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है अगर डाइस थ्रो होती हैं? तो 6 की पावर कितना होगा, n, 6 की पावर n क्या होगा? नंबर ऑफ डाइसेस थ्रोन। ठीक है, यहाँ दो डाइस थ्रो हुई है तो यानी कि कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। अब डबलेट कितना आएगा हमारे पास, यानी कि ये कितना हो जाएगा, n ऑफ s हो जाएगा हमारे केस में। डबलेट हमारे पास कितना आएंगे, डबलेट का मतलब दोनों एक जैसे नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये आपके पास नंबर्स हो गए बेटा। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, लेट ए बी द इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, आउटकम्स 6 हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, यानी कि कितना हो गया, 1/6 योर आंसर। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, नोट कर लीजिए ऐसे। Yes, done? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी। Algebra of probability, algebra of probability। ठीक है, अगर हम बोलते हैं P ऑफ A, तो ये क्या है, हैपनिंग ऑफ इवेंट है।
P of A का मतलब क्या है? हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। P ऑफ A बार का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, ठीक है, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। P ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ A और B अकर्स, यानी कि कम से कम A अभी में से एक इवेंट तो होगा ही होगा, दोनों हो जाए तो अच्छी बात है, बट एक तो कम से कम होगा ही होगा, ठीक है। P ऑफ A intersection B means simultaneously both occurs, simultaneously both A and B occurs, ठीक है। अच्छा, P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, neither of A और B occurs, neither of A और B occurs, यानी कि कोई भी नहीं होता है, तो उस केस में क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा फास्टली। Yes, done. Yes. अच्छा, अब हमारे पास एक और क्या होता है? अगर हमारे पास P ऑफ A यूनियन B बार है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? यस, P ऑफ A यूनियन B बार है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार। इस तरीके से हम इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट इज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट नोट करिएगा बेटा। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन थ्योरम ऑफ probability. Addition theorem of probability. Then what does it tell? If there are two events A and B associated with any random experiment, if there are two events A and B associated with any random experiment, यानी कि if there are two events, if we have two events A and B, ठीक है, हमारे पास दो events A and B random experiment में, then P of A union B जो होगा वो क्या होगा बेटा? P of A plus P of B minus P of A intersection B minus P of A intersection B। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएं, if A and B are mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, then अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा? P of A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा बेटा? फाई हो जाएगा, ठीक है, फाई हो जाएगा, यानी कि P of A यूनियन B क्या हो जाएगा हमारे पास? P of A प्लस P of B हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। इफ ए बी सी, सेकेंड कंडीशन है, इफ ए बी सी आर थ्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, तब उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? P ऑफ A यूनियन B यूनियन C विल बी इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, यस, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होगा अगर थ्री इवेंट्स होते हैं हमारे पास तो,
ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ये दिखेगा नहीं आपको, प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, P of A union B union C will be equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C, ठीक है, प्लस P of A intersection B intersection C, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नोट करिएगा फास्टली। यस डन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Next heading is conditional probability. Next heading is conditional probability. Next heading is conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इफ देयर आर टू इवेंट्स एंड हैपनिंग ऑफ इवेंट ए अफेक्ट्स द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बी, यानी कि अगर एक इवेंट होने का दूसरे इवेंट होने पर असर आ रहा है, तब हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं P of B by A, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। नीचे वाला क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड, जब A पहले हो चुका है तब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, P of B by A is equal to P of A intersection B upon P of A, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, P of A intersection B is equal to P of A into P of B by A, ठीक है। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, एक ये ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी हो सकता है, P of A by B is equal to P of A intersection B upon P of B, ये भी हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P of A intersection B is equal to P of B into P of A by B, P of A by B when B has already occurred, यानी कि जब B पहले हो जाए और A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जब A पहले हो जाए तो B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो उस तरीके से निकाल सकते हैं। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। चलिए इसके क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।